क्या लगता है, इस तरह हमारी गवर्नमेंट के पास अगर पैसा आ जाएगा, और ये पैसा आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी अवाम के भी किसी काम आएगा, या फिर हमेशा की तरह हमारे जो प्यारे हुक्मरान हैं उन्हीं के पेट भरेगा? बहुत शुक्रिया आपका राफिया साहिबा। खुद ही जवाब दे दिए थे इन्होंने, राफिया साहिबा ने। मतलब ये देखना, हमारे जो डार साहब हैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इसको भेज दो, ये फोन पड़ा हुआ है इसको भेज दो, ये पेन भेज दो, इसके पैसे इतने आ जाएंगे। अच्छा, $1 अरब का कर्जा उतारने के लिए उन्होंने $1 अरब का कर्जा ले रहे हैं। ये पॉलिसी देखें आप, $1 अरब का कर्जा उतारना है तो उसके लिए $1 अरब और ले लें, और उधर से ये 3G बिक जाएगा, उधर से स्टील मिल बिक गया, उधर से ये बिक गया, उधर से वो बिक गया। वो बिक के क्या होगा, वो खा जाएंगे सारा। ये नहीं PIA बेच के कितने दिन चलेगा उसका पैसा, उसको 1 महीने का खर्चा, 6 हफ्ते का खर्चा। स्टील मिल बिक गया, फला बिक गया, वो पैसा कहां गया, खत्म, खा पी के खत्म, कर्जे में तारुफ, बाहर इधर उधर गायब। अगली गवर्नमेंट आएगी हुई है। यानी अजीबोगरीब पॉलिसी है। यानी कभी आपने सुना कि घर को चलाने के लिए आदमी कहेगा यार कल आज हमारा घर सेट हो गया जी, क्या पॉलिसी बनाई, आज हम अपने ड्राइंग रूम का सामान बेचेंगे, क्या बात है जी, ड्राइंग रूम, ओहो कल हम बेडरूम का सामान बेचेंगे जी, परसों हमने किचन बेचना है, वो बेच के देखें कितना पैसा आ जाएगा हमारे पास। ये कोई पॉलिसी, आप ये घर चलेगा इस तरह? ये इकोनॉमिक पॉलिसी है। आप निजकारी करते जा रहे, आगे कुछ भी नहीं है। यानी आगे आपका एक बात मुझे और याद है, याद पता नहीं पुरानी बातें क्यों बता रही, एक आपसे छोटी सी बात करूं फिर MKM पे मैं दोबारा वापस आऊंगा। गांधी जी, महात्मा गांधी, उनकी एक बकरी होती थी। आप कहेंगे गांधी जी की बकरी मुझे क्यों याद आ गई, मैं भी उसको रिलेट करता हूँ अच्छे से। उनकी एक बकरी होती थी, जब वो बहुत आखिरी दिनों में कमजोर से हो गए ना गांधी जी, तो वो बकरी का दूध पीते थे, 2 प्याले दूध बकरी का। वो बकरी उनके साथ से चलती थी, जहां वो जाते थे वो बकरी, वो VIP बकरी हो गई थी। पूरे हिंदुस्तान में वो बकरी के पीछे उनके मुरीद लगे होते थे। अच्छा, गांधी जी वो बकरी का दूध पीते, उनका वजन कम होता गया, बिल्कुल धान पान से हो गए। अब उनके मुरीद परेशान कि बकरी को अब क्या करें, गांधी जी को बकरी का दूध और वजन तो बढ़ ही नहीं था, गांधी जी तो ढांचा हो गए। उन्होंने क्या किया जनाब, बकरी को उन्होंने ड्राई फ्रूट, बादाम, हलवा, पिस्ता, काजू, ये बकरी को खिलाना शुरू कर दिया, चारे में मिला। ये मतलब आपको हकीकतन एक सही स्टोरी सुना रहा हूं। अच्छा, वो आधा किलो या किलो बकरी रोज उसको ड्राई फ्रूट खिलाते थे। अच्छा, नतीजा क्या हुआ कि बकरी का दूध वाकई गाढ़ा होना शुरू हो गया। गांधी जी की शक्ल पे वो एक उनका रंग वंग जरा पहले मेरी तरह के थे, फिर आपकी तरह के होने लगे। अच्छा, तो वो जो है वो गांधी जी की शक्ल बेहतर हो गई। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वो वहां से वो पूरे हिंदुस्तान में मुहावरा चल पड़ा कि जी जितना बकरी को खिलाओ, जो बकरी को खिलाओगे वो बकरी उतना ही देगी। अब आपने इन्वेस्ट ही कुछ नहीं किया हुआ मुल्क में, जो चीज बची है आपके पास, यानी आखिरी चीज क्या होने जा रही है कि अब आप बकरी बेच रहे हैं, वजह इसके कि आप बकरी को कोई इन्वेस्टमेंट करते, बकरी को कुछ खिलाते पिला, यानी आप बकरी बिक रही है। अब आपकी स्टील मिल तो कभी नहीं, आपकी पाइपलाइन कहां से आएंगी, ये जो गैस पाइपलाइन बिछनी है आगे, ये जो चल रहे हैं, मुआहदे बन रहे हैं, तो ये लोहा कहां से आएगा, ये लोहा कहां से आएगा? स्टील मिल आपके पास होगी नहीं। बिल्कुल। ये आपकी रेलवे की ट्रैक्स खराब हो गए। आपको पता है ना, आपकी रेलवे जो है इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। आपकी अगर खुदा ना खास्ता जंग छिड़ जाए किसी मुल्क के साथ, तो आपके जो टैंक्स हैं या जो आपके गोला बारूद है, बहुत सारी चीजें वो सड़कों में तो नहीं चल रही होती, वो मालगाड़ियां होती हैं, बोगीज होती हैं। जो स्ट्रेटेजी बनती है, जो उनकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है बाकी सारी इंडिया की, उसमें आपकी रेलवे ट्रैक की बड़ी इंपॉर्टेंस है। रेलवे ट्रैक्स, आप रेलवे बेच रहे हैं, आप पता नहीं खुदा जाने क्या क्या, मतलब ये तो चले था कि जी टारगेट किलर बिके हुए हैं, मतलब ये तो समझ में आता था ना, वो फलाने उसके हैं, तो फलाने इतने उसके हैं, तो इतने भत्ताखोर इतने हैं, वो तहरीक तालिबान वालों ने वो कब्जा किया हुआ है, वो कलादन तंजीमों ने, मतलब वो भी प्राइवेटाइज, ये भी प्राइवेटाइज। तो अब मतलब देखे ना कि आर्मी भी प्राइवेट मलेशिया रखी हुई है लोगों ने, मलेशिया प्राइवेट, तो पूरा मुल्क ही प्राइवेटाइज। पब्लिक कहां जाए, लोग कहां जाए, टैक्स क्यों दें? तो ये तो मेरा ख्याल है कि मुल्क ऐसे हालात, आवाम का तो इसमें कोई फायदा नहीं है, घर की चीजें बेच रहे हैं, हमारे हाथ में तो MKM के हवाले से, डॉक्टर साहब MKM के हवाले से बात करूंगी, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड।